So, good evening everyone. Myself Rishabh Jain and welcome to my YouTube channel The Dawn Achievers, जहाँ पर हम तुम्हारे पास मैक्सिमम ग्राउंडेड एडवाइस के साथ आते हैं और जहाँ पर हम एक कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता लगे कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे डायरेक्शनल स्टडी करनी है और कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है। सो जितने लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब या फिर लिंक उसका शेयर नहीं किया, प्लीज डू दैट। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम एक टॉपर के साथ इंटरव्यू करेंगे जिसके अंदर हम उनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे कि उन्होंने क्या किया। एंड लकीली ही इज माय जूनियर, सो हिज नेम इज कशिश कालरा एंड ही स्कोर्ड अराउंड 175. दैट इज अ वेरी ह्यूज स्कोर। Kashish has scored 175 out of 180, यानी सिर्फ एक क्वेश्चन, 44 क्वेश्चंस वर करेक्ट, सिर्फ एक क्वेश्चन था जो उसका गलत था। सो 175 इज द वेरी 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 गुड टोटल। सो आज हम उनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे कि उन्होंने क्या किया एंड किस तरह से वो ऑल इंडिया कोटा से वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के अंदर आए। सो आज का पूरा इंटरव्यू उसी के ऊपर होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो Kashish, I would like to ask how to score good marks in inorganic chemistry, क्योंकि inorganic chemistry में बच्चों को बहुत डर लगता है, बच्चों को समझ में नहीं आती, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं होती। तो हाउ टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जो रिएक्शंस वाला पार्ट होता है, जो सीधा सीधा क्रैमिंग वाला डेटाबेस पार्ट होता है, उसको याद करने के लिए ज़्यादा भागते हैं। उसके बजाय जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका फोकस है वो रहना चाहिए ट्रेंड्स के ऊपर। जितने भी ट्रेंड्स हैं वो सारे आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर आप क्योंकि आप किसी भी साल का नीट के पेपर उठा के देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि 70 to 80% क्वेश्चन जनरल ट्रेंड्स के ऊपर ही आते हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं चाहे सीधा सीधा रिएक्शंस होंगी या कोई प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी कहाँ से होती है? सबसे पहले तो एनसीईआरटी मस्ट है इनऑर्गेनिक के लिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें जो जो रिएक्शंस या जो जो एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटीज एक्सेप्शंस दी हुई हैं उन सब पे आपको फोकस करना है। उसके बाद आपके नोट्स और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसका मॉड्यूल, इतना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। वेरी वेल सेड। सो कशिश ने हमें अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सब कुछ बता दिया कि उन्होंने कैसे 175 मार्क्स स्कोर करे थे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे उन्होंने डील आउट करी थी। अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि बहुत बड़ा पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है केमिस्ट्री का और बहुत ईजी होती है स्कोर करना, वहां पे कशिश ने कैसे स्कोर किया। सो कशिश, टेल अस अबाउट हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से सबसे इजी स्कोरिंग एरिया है। आपको कुछ नहीं करना होता है, गिनती के साथ हर चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में हर चैप्टर में मैक्सिमम 10 फॉर्मूला होंगे। वो फॉर्मूला आपको याद करने हैं, उनकी एप्लीकेशंस देखनी है न्यूमेरिकल पे, उनको अप्लाई करना आपको एक बार आ गया तो आप आराम से इजीली फिजिकल केमिस्ट्री में पूरे स्कोर कर सकते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री की आपको करनी कैसे है? तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ट्रेंड्स वगैरह सारी उसकी चीज़ें याद करनी है, पूरा फोकस करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप से जैसे मेरे से फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं पढ़ी जाती थी तो मैं जनरली उनका जो कॉन्सेप्ट है आप वो समझिए, फॉर्मूलाज रटिए और उन्हें अप्लाई करना सीखिए। फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी बेस्ड या थ्योरी फैक्टरियल क्वेश्चन आए, उसमें 90% चांस है कि आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा। तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कैसे करनी है? एक चैप्टर उठाएं पहले, उस पर फॉर्मूलाज करें जितने भी हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करें। अगले चैप्टर पर जब तक नहीं जाना अपने को जब तक उस चैप्टर के उस फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन सारे सही नहीं हो रहे। इसमें भी आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए, आपका जो मॉड्यूल है वो कर लीजिए और आपके जो नोट्स हैं उन्हें बार बार पढ़ें। सो कशिश ने हमें बता दिया कि फिजिकल केमिस्ट्री किस तरह से हमें पढ़नी है और किस तरह से हमें स्कोर करना है। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे रटने में जनरली चले जाते हैं और वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा डील आउट नहीं करते। सो कशिश, काइंडली टेल अस कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसे हमारा डर जो हमारे अंदर है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम नहीं सॉल्व कर पाते, वो हम किस तरह से रिमूव करें। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो बच्चे गलती करते हैं वो जाते हैं सीधा रटने के रिएक्शंस रट के बैठ जाएंगे, आराम से कर लेंगे। ये गलती नहीं करनी है आपको मैकेनिज्म समझना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रॉडली देखा जाए तो गिनती के मैकेनिज्म है, उनको ही आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो आगे फर्दर एडिशन जो होगी आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी मस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी।
अपना मॉड्यूल करिए। और अगर आप एक्स्ट्रा बुक करना चाहते हैं तो MS चौहान है, आप वो ट्राई कर सकते हैं करने के लिए। पर मेरी एडवाइस यही है कि एक्स्ट्रा बुक पर तभी जाएं जब आपकी NCERT, आपके कॉन्सेप्ट्स और आपका जो मॉड्यूल है वो आप अच्छे से कर चुके हैं। सो दैट वॉज वेरी नाइस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कशिश ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते, हम नेम रिएक्शन वगैरह रटने पे चले जाते हैं। सो दैट इज रॉन्ग। कशिश, थैंक यू सो मच। अब हमें एक चीज और बताओ कि हाउ टू स्टडी या हाउ टू रिवाइज नीट इन द लास्ट फ्यू डेज, या फिर अपनी शुरुआत से प्रिपरेशन हम कैसी रखें कि हमें लास्ट फ्यू डेज में इतना टाइम मिल जाए रिवीजन के लिए, और हम कैसे उसको अप्रोच करें अपनी रिवीजन को टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। तो अब बात आती है कि जब लास्ट के दिन रह गए हैं, 10 से 15 दिन रह गए हैं, तब आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन को। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब 10-15 दिन रह जाते हैं ना यार, तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप ब्रॉडली सारी चीज़ों को पढ़ने बैठें। तो मैं क्या करता था कि लास्ट के एक मंथ में मैं ज़्यादा किताबों से पढ़ने के बजाय मैं टेस्ट देता था, क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करोगे ना, तो टेस्ट से आप क्या कर रहे हो, आप सारे जितना भी आपने पढ़ा है 1 साल में 2 साल में, वो सारा अप्लाई हो रहा है उस जगह पे। तो जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आप उस पर ध्यान दे सकते हो। तो मेरी एडवाइस यही है कि लास्ट के दिनों में ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की बजाय उन चीज़ों को अप्लाई करो, तीनों उसमें, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। एक बार पहले अप्लाई करके देखो, क्योंकि आपने मेहनत करी है यार पूरा साल, उसे अप्लाई करो। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको गलती लग रही है वो करो। आप देखना आपका जो नीट का स्कोर है वो अच्छे से इम्प्रूव होएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे लास्ट के महीनों में पेपर देने की, उतना आपको पेपर में डर भी कम लगेगा और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो वेरी वेल सेड। कशिश ने हमारे को अपना सीक्रेट शेयर कर लिया जो जनरली टॉपर्स नहीं करते, कि हाउ डिड ही स्कोर 175 मार्क्स आउट ऑफ 180। अब मैं तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बीइंग योर सीनियर, कि तुम्हें यहाँ आए हुए अभी 1 साल हो गया है, तो हाउ इज योर जर्नी अबाउट द कॉलेज। तुम्हें कैसा लगता है कि कॉलेज आकर कि क्या तुम्हारी जो इतना हार्डवर्क था 2 साल जो तुमने किया, क्या वो वर्थ इट था? तुम्हें कैसा लगा कॉलेज आके, एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस, और क्या तुम हमारे फ्यूचर जो नीट एस्पिरेंट्स है उनके लिए सलाह देना चाहोगे? अब इसके बाद बात करते हैं कि यार ये सब जो आप कर रहे हो, ये पूरा साल 2 साल मेहनत करी है, इसका बाद में फल मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक बार आप कॉलेज में आ जाओगे ना यार, आपको 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी मेहनत वेस्ट गई है। जो आपने साल 2 साल नीट के लिए पूरा अपने आप को डेडिकेट करा, वो टोटली वर्थ इट है यार। क्योंकि कॉलेज की लाइफ ना, मैं बता रहा हूँ, आप इतना एंजॉय करने वाले हो अभी। इसलिए जितना भी टाइम है आपके नीट में, चाहे आपने 2020 वाला देना है या 2021 वाला देना है, आप तैयारी करो अच्छे से, आग लगा दो पेपर में। अब बाद में पूरा वर्थ इट रहने वाला है आपकी पूरी 2 साल की मेहनत या 1 साल की मेहनत। तो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम कशिश। कशिश ने हमें सब कुछ बता दिया, और इट वॉज वेरी नाइस टू हैव यू कशिश ऑन आवर चैनल, एंड आई होप सो आप सबको बेनिफिशियल रहा हो, आपको पता लगा हो कि आपको क्या करना है केमिस्ट्री में 175 मार्क्स स्कोर करने के लिए, जस्ट लाइक कशिश। सो वी विल एंड दिस वीडियो विद अ वेरी गुड नोट कि there is still some ink left inside your soul. There is still some ink left inside your soul. Use it to write your own destiny. Use it to write your own destiny. That's all from my side. Goodbye.